इस वीडियो में आई विल गिव यू एवरीथिंग। डेली टारगेट्स मैं दूंगा आपको, डेली PYQs में प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरी स्पून फीडिंग करूंगा, पूरा प्लान आपको प्रोवाइड कराऊंगा। CSAT का आपको अलग से मैं प्लान दूंगा, ठीक है, कहाँ से क्या कवर करना है हर कुछ ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सोर्सेज, सिर्फ सिंगल सोर्स जहाँ से आप रेफर कर सकते हो चीज़ों को, नोट्स, हर कुछ ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 20 डेज़ के अंदर कैसे पूरा सिलेबस ख़त्म करना है वो मैं आपको स्पून फीड करूँगा। एक एक चीज़ मैं आपको दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करना है जो मैं बोलूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये प्लान 3 तरीके के लोगों के लिए है। पहला, जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है, जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और सोच ही रहे हैं, अभी तक सोए हुए हैं, प्लीज़ जाग जाओ, अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो एटलीस्ट, ठीक है। देन पूरा सिलेबस एक बारी तो ख़त्म कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, बट एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल नहीं है, उसके लिए तो बेस्ट वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो आपको एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल देगा, ठीक है, बहुत ही तमीज़ का। देन प्रिपरेशन में लॉस्ट हैं, एग्जैक्टली प्रिपरेशन में लॉस्ट क्या होता है कि भाई बहुत सारा बैकलॉग है, कैसे कवर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करना है। तो आपके लिए ही ये वीडियो है, बेस्ट प्लान एवर, स्मार्टेस्ट प्लान एवर। अभी आपको सुनोगे प्लान तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, लेट्स बिगिन। तो 21 को विल स्टार्ट विद द प्लान और ये प्लान चलेगा 11 मई तक, ठीक है। प्लान का PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ही प्रोवाइड कराऊंगा। डेली टारगेट, सोर्सेज, हर कुछ ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, वीडियो पहले पूरा देख लो, ठीक है। 21 मई को अपन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, ये चलेगा 24 अप्रैल तक, 24 अप्रैल से शुरू करेंगे, 24 अप्रैल तक ज्योग्राफी चलेगा। साथ में PYQs करेंगे 24, 23, 22 और 21 का, ठीक है। तो साथ में क्या होगा, पर 4 साल का PYQs भी खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी के साथ साथ, ठीक है। अब और देखो, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम कैसे करना है। CSAT में ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स की वीडियो लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया हुआ है, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको कराऊंगा किस तरीके से, 21 तारीख को मैं आपको ये वीडियो का लिंक जो है दे दूंगा, ठीक है, कहाँ से आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम, ये 2 चैप्टर आपको करने हैं। जो ऐसा सोच रहा है कि रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करके हो जाएगा, तो नहीं होता है वैसे, आपको वांट करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप वीक हो तो प्रोबैब और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो छोड़ दो और सब कुछ ही कर लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स में PT करना है साइंस एंड टेक का, ठीक है। किस तरीके से करना है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है। 90% ऑफ द चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है, इररेलेवेंट होती हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है स्ट्रैटेजी टू करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। तो साइंस एंड टेक आपको PT 65 करना ही करना है, केवल रेलिवेंट चीज़ें, ठीक है। और साइंस एंड टेक तो मैं वैसे गेम ऑफ करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ कवर, ठीक है। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस पर फोकस करते हैं। अब ज्योग्राफी के लिए क्या है, सोर्सेज कौन से रेफर करेंगे अब, है ना। सो दिस बुक, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो ये वाली बुक है क्लास 11th की, ये बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है इस बुक का, ठीक है। तो ये बुक आपको कवर करना है, मैं आपको दूंगा डेली टारगेट, ये किस तरीके से करना है 4 दिन में मैं दूंगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। देन इंडिया एंड फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी कहाँ से करना है, चैप्टर 19, 20, 21 एंड 22, सिर्फ इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना, पूरा बुक नहीं पढ़ना है उड़ान, ठीक है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि उड़ान जो है वो नहीं करना है पूरा ज्योग्राफी के लिए। अगर आप बहुत स्मार्ट बन रहे हो तो जो करना है करो, बट अगर आप मेरी मानो तो यहाँ से आप डायरेक्ट करो, क्योंकि डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आए, मैंने पुराने वीडियोस में दिखाया भी है। तो अगर आप स्मार्ट बन रहे हो तो आई डोंट नो, बट आप यहाँ से करो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सिर्फ 19, 20, 21 2 चैप्टर करना है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, उड़ान वाली बुक से। ये सारे सोर्सेज मैं आपको कहाँ दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे विद टारगेट्स, ठीक है। द नेक्स्ट 25 से शुरू करेंगे, 25, 26, 27 एंड 28, 4 दिन चलेगा हमारा एनवायरनमेंट का प्लान। एनवायरनमेंट का प्लान बहुत ही बढ़िया प्लान है, ठीक है, आप बहुत ही आराम से कवर करोगे। देखो कैसे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले देखो PYQs कौन से करने हैं, 20, 19, 18 और 17, ठीक है। अब इधर ये 8 दिन में आप टोटल 8 साल का PYQs कर चुके हो, अच्छे से एनालिसिस कर चुके हो। कैसे एनालिसिस करना है मैंने 24-23 वाले एनालिसिस में ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो वो वीडियो देखना, आपको आइडिया लगेगा, आप इतना एनालिसिस कर चुके हो, समझे। साथ में आप परसेंटेज कर चुके होगे और रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट कर चुके होगे,
ठीक है। और करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपका खत्म हो चुका होगा और साथ में पीटी करोगे इन्वायरमेंट का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन्वायरमेंट के सोर्स कि आपको इन्वायरमेंट करना कहाँ से। तो इन्वायरमेंट आपको करना है सिर्फ और सिर्फ पीटी 365 से, ठीक है। अगर आपने पीएमएफ पहले किया हुआ है, शंकर आई से किया हुआ है और आपके नोट्स बने हुए हैं, याद रखना मेरे को, नोट्स हैं, बुक नहीं, बुक से तो नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। नोट्स अगर आपके प्रिपेयर हैं तो गो फॉर इट, उसको आप रिवाइज करो। बट अगर नोट्स नहीं है तो डू नॉट डू दिस, केवल और केवल इन्वायरमेंट का पीटी 65 करके जाओ, ये वाला प्लस अपडेटेड वाला, ठीक है। मैंने जीसीए में कवर भी कराया हुआ है, कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। बट आप ये करके जाओ, पीटी 65 वो करना है इन्वायरमेंट का, बस मैंने इतना बता दिया आपको, इतना करना है, ठीक है। और देखो अब बेस्ट क्यों है, क्योंकि पीटी 65 आपको प्लान में भी है और जीएस जो स्टार्टिंग वाला प्लान है उसमें भी आपको इन्वायरमेंट करना है। तो मतलब आप पूरा पूरा दिन भी इन्वायरमेंट को लेकर के बैठ सकते हो और बहुत तमीज़ से इन्वायरमेंट कवर कर सकते हो। तो इन्वायरमेंट आपको इस तरीके से करना है, अच्छे से करना है, तमीज़ से करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम अपने साथ होता है, तो इसमें से कम 15 से 18 क्वेश्चन आने एक्सपेक्टेड हैं, आने ही है। तो इन्वायरमेंट आपको अच्छे से करना है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। तो पॉलिटी, हिस्ट्री सब अपनी जगह सब ठीक है, उनसे ऊपर उठो और इन्वायरमेंट पे भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। द नेक्स्ट 29 को विल बिगिन विथ इकोनॉमी, 29, 30, 1 एंड 2, 2 तारीख तक आपका इकोनॉमी हो जाएगा। इसके साथ में 16, 15, 14 और 13, 2013 तक का PYQs हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो, पूरे 11 साल का PYQs आप कर चुके होगे सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में, ठीक है। पूरे 11 साल का PYQs विद ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, IR और इतना सारा CSAT विद रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस आप स्टार्ट कर चुके हो, वो भी खत्म हो चुका होगा। अब सोचो इतना सारा कुछ सब आप 10 दिन में कर लोगे, कितना स्मार्ट प्लान है, समझ रहे हो। इस तरीके से बनता है प्लान, इस तरीके से होती है पढ़ाई, ठीक है। अब इकोनॉमी के साथ में क्या करना है कि आपका इकोनॉमी का पीटी भी कर लेना है करंट अफेयर्स में, ठीक है। अब इकोनॉमी करना कहाँ से है, सोर्स कौन सी है, तो एग्जैक्टली वन एंड ओनली विवेक सिंह। शंकर आपको रमेश सिंह छूनी भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विवेक सिंह से करना है। कैसे करना है मैं आपको डेली प्लान प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे करना होता है, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। मैं डेली प्लान दूंगा, आप आराम से कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। फेथ रखो मेरे पे, बहुत आराम से इकोनॉमी मैं आपका कवर करा दूंगा, ठीक है। डेली टारगेट मैं आपको दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, आपको सब कुछ ही पता लग जाएगा, ठीक है। और PYQs तो अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। सो उसका टेंशन ही नहीं लेना। देन नेक्स्ट 3 मई को आपको पॉलिटी स्टार्ट करना है, जो 6 मई तक चलने वाला है। फिर अब 2024, 23, 22 और 21 का जो PYQs है वो आप यहाँ पर रिवाइज करना शुरू करोगे, ठीक है। 4 साल का PYQs आप रिवाइज कर चुके होगे। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, PYQs बार बार एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, कि ताकि जो भी मेथड्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारे आपके दिमाग में इनग्रेन्ड हो जाए, ठीक है। मेनली जब पॉलिटी आप करोगे, हाई यील्डिंग एरियाज़ में आप फोकस करोगे। हाई यील्डिंग एरियाज़ मैंने पॉलिटी का ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो मैं सारे टॉपिक्स पे, सारे सब्जेक्ट्स पे एक हाई यील्डिंग एरियाज़ का एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ आपको मैं पूरा लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा कि भाई ये चैप्टर्स आपको, ये चीज़ें, ये टॉपिक आपको पढ़नी है, चलो ये भी मैं कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं 24, 23, 22, 21, 20 और 19 तक के PYQs के एनालिसिस भी आपको दूंगा यूट्यूब पे ही फ्री, ठीक है। चैनल बस सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सब, ठीक है। वहाँ से आप आराम से कैसे एनालिसिस करता है आपको आइडिया लग जाएगा। 23 का जाके एनालिसिस देखना, आपको पता लग जाएगा करते कैसे एनालिसिस, ठीक है, समझा। साथ में टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम आप अच्छा से स्टार्ट कर चुके होंगे तब तक, ठीक है। और पीटी पॉलिटी का हो चुका होगा, सोशल इश्यूज़ और कल्चर भी हो चुका होगा, ठीक है। इतना कुछ आप 6 मई तक कवर कर चुके होंगे। और पॉलिटी के लिए सोर्स कौन सा रेफर करना है, तो वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, एंड इट इज़ इनफ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत करना है। कैसे करना है, क्या करना है, डेली टारगेट्स में आपको मैं बता दूंगा। अगर आपने पहले लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए हैं तो उसको जाके रिवाइज कर लो, नोट्स नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है, बुक से ही कर लो, बट आपको करना है लक्ष्मीकांत से ही करना है, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है यार, अगर आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, खुद सोचो। एग्ज़ाम इतना नज़दीक है, नहीं करोगे 20 दिन में तो कब करोगे, कैसे करोगे, खुद सोचो, है ना। तो यू हैव टू डू इट। कैसे करना है मैं आपको डेली टारगेट्स जो दूंगा उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा पुश करना होगा आपको, मेहनत करना होगा, इस टाइम पे नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। चलो द नेक्स्ट एंशिएंट और मेडिवल। अब देखो आप पूछोगे क्या कि सर एक दिन में एंशिएंट कैसे कर ले, सर एक दिन में मेडिवल कैसे कर ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है मेरे को। सर पिछली बार ने कम से कम आपने 2-2 दिन दिए थे, अब एक दिन में कैसे कर ले, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू ओनली सोर्स,
आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं से करना है। प्लीज़ मेरे से पूछने मत आना क्या सर इनफ है इतना, क्या सर इनफ है। भाई इनफ है वो सोर्स, मैं आपको बताता हूँ कौन सा सोर्स, वो इनफ है। एंशिएंट हिस्ट्री करनी है, 2020 और 19 की PYQs रिवाइज करनी है, नंबर सिस्टम करना है, यहाँ पे आपका क्वांट वाला चीज़ पूरा हो जाएगा। सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही क्वांट में करना है, ठीक है। इसके लेक्चर्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। लेक्चर्स कहाँ से करने हैं, क्या करने हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको बस इतना समझना है पहले, है ना, समझा। देन रिवाइज करना है पीटी को, इन्वायरमेंट दोबारा से रिवाइज करना है पीटी का, ठीक है। ऑलरेडी हमने इन्वायरमेंट यहाँ किया हुआ है, सारा पीटी से ही करा है, तो वहाँ पे बस एक दिन लेना है और इसको रिवाइज कर लेना है। अब एंशिएंट और मिडिवल का सोर्स देखते हैं। एंशिएंट मिडिवल के लिए सिर्फ और सिर्फ ऋषभ सर के नोट्स करने हैं और इतना मोर देन इनफ है। 30 पेजेस का नोट्स होगा, 35 पेजेस का, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। सिर्फ इससे करना है, कुछ नहीं करना है, कोई सोर्स रेफर नहीं करना है। भाई 4-5 सोर्सेज को पढ़ के इस बंदे ने ये बनाया है, ठीक है। इसका ऑल इंडिया रैंक 1 है सिर्फ इस नोट से ही, समझ लो, यही नोट्स पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 1 आया है वो इसका। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर क्या ये इनफ है। भाई इट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये नोट्स पढ़ के जाना है, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, गो एंड रीड इट। वाई टू फियर व्हेन योर ब्रदर्स इज हेयर, टेंशन ही नहीं लेना है, मैं आपको सब प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहने का, ओके। देन 9 मई को विल डू आर्ट एंड कल्चर, साथ में 2018 का PYQs, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना चलता रहेगा। कैसे क्या करना है वो मैं सीसैट वाले प्लान में अभी ही बता दूंगा, टेंशन मत लो। देन साइंस एंड टेक अपने को रिवाइज करना है। अब आर्ट एंड कल्चर कौन से सोर्स से करना है, दिस। अब देखो आर्ट एंड कल्चर NCERT क्लास 11 पूरी नहीं पढ़नी है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो पिक्चर्स दिए हुए हैं इस बुक में, पिक्चर्स जो फोटोज़ दिए हुए हैं उनके कैप्शन को रीड कर लेना बस, ठीक है। पिक्चर्स के कैप्शन को रीड कर लेना, उनके नोट्स बना पाओ तो नोट्स बना लेना। आधे घंटे का 45 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा का काम नहीं है ये। भाई ये बुक पढ़ने मत बैठना वरना तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ पिक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, सिर्फ पिक्चर्स। ये बुक मुश्किल से 30 to 35 पेजेस की होगी, ठीक है। बुक मैंने बहुत बारी पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है ये। बुक नहीं सॉरी नोट्स, ऋषभ सर के नोट्स हैं और लिटरली बहुत शानदार नोट्स है। मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि क्यों इनफ है भाई। ऑल इंडिया रैंक 104, ठीक है। इतना कहना इनफ है कि ये नोट्स भी इनफ है, यही नोट्स ने इनको ये रैंक दिलाया है ना, ठीक है। तो दीज नोट्स आर इनफ। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। भरोसा है मेरे पे, बस कर लो। कहाँ से मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ये नोट्स, मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, काहे को टेंशन लेता है। देन द लास्ट 10th और 11th मई को हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, साथ में 17 और 16 को रिवाइज़ करेंगे। मतलब टोटल 8 साल के PYQs को हम रिवाइज़ भी कर लेंगे इधर 20 दिनों में सॉरी। सोचो क्या मज़ा आने वाला है, क्या मज़ा आएगा। तुम किस लेवल पे होगे अपने प्रिपरेशन के, बस तुम ये सोच रहे हो। तुम पूरे PYQs कर चुके हो, तुम पूरे लाइक GS स्टार्टिंग कंप्लीट कर चुके हो, CSAT कंप्लीट कर चुके हो, PT65 कंप्लीट कर चुके हो। तुम सोच रहे हो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। भाई क्या शानदार होने वाला है प्रिपरेशन तुम्हारा, है ना, कितना शानदार होने वाला है। देन साइंस एंड टेक इंटरनेशनल रिलेशन तुम रिवाइज करके बैठ जाना, ठीक है। तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस मेरे भाइयों बहनों, पूरा सिलेबस। अब मॉडर्न हिस्ट्री करना कहाँ से है, तो ये भी सुन लो। मॉडर्न हिस्ट्री करना है यहाँ से। अब इसमें सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, वैल्यू एडिशन ऑफ माई नोट्स। एग्जैक्टली इसमें हमने अपने वैल्यू एडिशन किए नोट्स के, ठीक है। कैसे किए, ये देखो, ये देखो, ये मेरे वैल्यू एडिशन, ये मेरे वैल्यू एडिशन है। ऋषभ सर ने ये नोट्स स्पेक्ट्रम से ही बनाया है। प्लीज़ मेरे से मत पूछना ना सर स्पेक्ट्रम छोड़ दे क्या। भाई ये स्पेक्ट्रम के ही नोट्स है, जाना है स्पेक्ट्रम खोलना हो, ये देखना पूरे सेम लाइंस कॉपी हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम की नोट्स हैं, आपको इससे ही करना है। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना। 65 पेजेस के नोट्स होंगे, ये मुश्किल से 2 दिन मैंने दिया हुआ है, उसी लिए आराम से तुम कवर कर लोगे। अगर 32 पेजेस भी करते हो एक दिन में तो बहुत आराम से कर लोगे, सारे फैक्ट्स में दिए हुए हैं। मेरे वैल्यू एडिशन नोट्स है, देखो इसमें मैंने सारे ट्रिक्स भी दिए हुए हैं। जैसे देखो ये काका कोचीन फर्स्ट टाइम गया, मतलब क्या, वास्को दी गामा को हमने बोला यहाँ काका, का से कालीकट, का से कन्नौर, कोचीन फर्स्ट टाइम मतलब क्या, कोचीन सबसे पहली बार गए थे तो काका कोचीन फर्स्ट टाइम गए, काकी को अनजान दे। ऐसे बहुत सारे देखो MOM मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बना के इसमें दिए हुए हैं। तो जाना बस केवल पढ़ लेना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ लेना। कुछ ऐसे ट्रिक्स भी नहीं बनाने, कुछ एफर्ट ही नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। उतना तो यार तुम कर सकते हो अपने लिए, अब वो मैं आपके लिए तो नहीं कर सकता, है ना। तो उतना प्लीज़ डू इट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए करो, ठीक है। ऋषभ सर ये नोट्स इनफ है कि नहीं, सर ऑब्वियसली इनफ है, 104 रैंक, ये देख लो अपने आप पता लग जाएगा इनफ है कि नहीं है ना। अब द नेक्स्ट CSAT का प्लान, CSAT कैसे करना है, तो CSAT के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट। 15 से लेकर के 24 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू हैव टू डू
यू हैव टू डू। 15 से 24 तक के PYQs कर लो, CSAT सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है, भरोसा रखो। चलो मैं ट्राई करूंगा कि मैं 24-23 का CSAT का पेपर आपके सामने लाइव सॉल्व करके आपको दिखा दूं किस तरीके से CSAT को अप्रोच करते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। देन क्वांट के लिए ये जो लेक्चर्स है इसके लिंक जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब आप सर्च कर लोगे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी रुक जाओ मत सर्च करने के लिए, सुन लो पहले मेरी बात, हमको पता है तुम जा रहे हो, मत जाओ, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाना, वहाँ से देख लेना, लेक्चर्स अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है, जाना वो लेक्चर्स देख लेना। देन डेली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस कौन कराएगा? हम कराएंगे। डेली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस जो है आपको करनी है हर दिन, ठीक है। मैं आपको जो है कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आरसीज कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आई विल डू दैट फॉर यू। और साथ में व्हाट आई एम गिविंग, तो मैं आपको डेली टारगेट्स तो दूंगा ही दूंगा, ये सब कुछ ही मेरे को टेलीग्राम चैनल पे चलता रहेगा। डेली टारगेट्स प्लस डेली PYQs अपने होंगे। एक हमारा सेपरेट चैनल है GCSE डेली PYQ सीरीज़ करके, तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे जो है तुमको सारे PYQs पहले ही मिल जाएंगे। हम लोग करीब 150 PYQs ऑलरेडी किया हुआ है और बीच में रुक गया था, बट विल बिगिन इट, ठीक है। हम लोग डेली PYQ सॉल्व करेंगे वहाँ पे, इससे अपना दिमाग ही खुल जाएगा, ठीक है। एग्जाम आने तक तुम समझ लो 40 दिन है, 400 PYQs कर लोगे तब तक, 400 पहले से उसमें 200 किए हुए, मतलब 600 PYQs होंगे तुम्हारे। 600 एक नंबर होता है भाई, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और मैं क्या दे रहा हूँ आपको, सारे सोर्सेज दूंगा, एवरी सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज मैंने आपको बताई ना, हवा में बातें नहीं है, मैं हर कुछ ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा यार, मैं हर कुछ ही दे दूंगा आपको, ठीक है। मैं सारे सोर्सेज दे दूंगा, ये प्लान का PDF दे दूंगा, हर कुछ ही दे दूंगा, ठीक है। मेरे को आपसे क्या चाहिए यार? मेहनत, प्लीज़ बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, रुको मत, ठीक है, बहुत मेहनत करो। एंड आई एम मेकिंग यू श्योर कि आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे कि आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। आप करो और बस आपको लगना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया है, ठीक है। एंड आई एम देयर टू बैक यू, मैं हूँ आपके पीछे खड़ा, ठीक है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सच में ज़रूरी है, तभी मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं नहीं बोलता। और लाइक और शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। और CSAT का RCs अगर कराना है तो आप बताना मेरे को कमेंट में, मैं ट्राई करूँगा, मैं आई विल गिव दैट टू यू, ठीक है। चलो तब तक के लिए क्या करो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, ख्याल रखो। ये प्लान जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। बाय बाय।